हमसे 4 लाख रुपए लिए थे वो वापस ना किए या अपनी बेटी का निकाह मुझसे ना किया तो हम दोबारा तो उस दुल्हन ने क्या किया, वो मैरिज हॉल से भाग गई। उसके साथ ज्यादती हुई है कि नहीं हुई। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सना अमजद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप पहली मरतबा आए हैं हमारे चैनल पर तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। तो आज हम जिस बारे में बात करने जा रहे हैं, एक 28 साला नौजवान जिनका नाम जमील चद्धड़ है, उनकी शादी हो रही थी शमीर बलोच की सौतेली बेटी के साथ। सब तैयारियां हो चुकी थी। जब बारात हाल तक पहुंची और निकाह का टाइम आया तो दुल्हन ने निकाह पढ़ने से इनकार कर दिया। सब लोग काफ़ी परेशान हो गए। ज़ाहिरी बात है, जब सब तैयारियां हो जाएं, हर चीज़ हो जाए और दुल्हन जो है वो इनकार कर दे तो काफ़ी अजीब सा माहौल बन जाता है। वजह भी होती है कि क्यों इनकार कर दिया, ये सो ऐसे मामलात होते हैं। तो लड़की ने जब इनकार कर दिया और उसने देखा कि हर कोई जो है थोड़ा परेशान है या लड़की से तवज्जो हट गई है सबकी, तो उस दुल्हन ने क्या किया, वो मैरिज हॉल से भाग गई। अब ये मामला काफ़ी पेचीदा हो गया, सब लोग बहुत परेशान हो गए। लेकिन दूल्हे मियाँ ने क्या किया, उन्होंने बजाय परेशान होने के, दुखी होने के, उन्होंने क्या किया, उन्होंने दुल्हन के घर जाकर घर के बाहर बारातियों समेत जितने भी वो बाराती थे, 100-200 या जितने भी ज़्यादा कम, वो सब के सब जो हैं दुल्हन के घर गए। घर जाकर वहाँ बैठ गए और धरना दे दिया। रात 12 बजे तक उन्होंने धरना दिए रखा और धरना देकर बैठे रहे और जब 12 बजे तो उन्होंने जाते हुए कहा, जो दूल्हे मियाँ थे, कि अगर कल आपने शादी के लिए जो आपने हमसे 4 लाख रुपए लिए थे वो वापस ना किए या अपनी बेटी का निकाह मुझसे ना किया तो हम दोबारा फिर धरना देंगे और इसी तरह धरने का सिलसिला जो है वो चलता रहेगा जब तक कि आप मेरी शादी नहीं करवा देते अपनी बेटी से या फिर आप हमें 4 लाख वापस नहीं कर देते जो कि आपने शादी की तैयारियों के लिए थे या किसी भी मामले के लिए लिए थे। शमीर बलोच हैं, उन्होंने समझदारी का मुजाहरा किया और उन्होंने अपनी सगी बेटी की जो शादी है वो दूल्हे मियाँ से करवा दी। जाहिर है 4 लाख नहीं दे पा रहे होंगे वो, इसलिए अब ये काफ़ी पेचीदा मामला भी है और गौर तलब मामला भी है। और वो ये है कि जब आप अपनी बेटियों की शादी तय करते हैं तो उनकी रजामंदी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब पता नहीं उन्होंने लड़की की रजामंदी जानी थी या लड़की की ज़बरदस्ती शादी करवा रहे थे या क्या माजरा था जो लड़की ने ऐन मौके पर ही इनकार करना मुनासिब समझा। पता नहीं उस पर दबाव था या क्या चीज़ थी कि उसने जो है ऐन मौके पर निकाह से इनकार कर दिया और वहाँ से फरार हो गई। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे माशरे में ऐसा होता तो नहीं है आमतौर पर, लेकिन अगर ऐसा होता है कि लड़की वाले पैसे लेते हैं दूल्हे वालों से, आमतौर पर देखा जाता है कि लड़की वाले जहेज देते हैं और जो है अपनी बेटी की सहूलत के लिए हर चीज़ फराहम करते हैं कि अगले घर जाकर उसे कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। लेकिन इन्होंने 4 लाख रुपए अपनी बेटी की शादी करवाने के लिए थे। ऐसा नहीं करना चाहिए। आजकल इसलिए भी शादियां काफ़ी मुश्किल हो गई हैं क्योंकि इनमें काफ़ी रख रखाव आ गया है। अगर दूल्हे वाले जो हैं वो जहेज ले रहे हैं तो वो कार भी लेंगे, वो मोटरसाइकिल भी लेंगे, अपनी माँ के झुमके भी लेंगे और ये वो चीज़ें जो मैंने खुद जो हैं देखी हैं शादियों ब्याह पर ऐसा होता है। और दुल्हन वाले जो हैं वो भी हक महर के तौर पर काफ़ी चीज़ें लिखवाते हैं, करते हैं, तो इससे काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं। आज निकाह जो है वो बहुत ही ज़्यादा आसान है, इस्लाम में बहुत ज़्यादा आसान तरीके से है कि जी घर के कुछ लोग आएँ, दूल्हा हो दुल्हन हो, दोनों तरफ के घर के लोग हों और इस इज़्ज़त से जो है वो दोनों का निकाह पढ़वा दिया जाए 4 गवाहों की मौजूदगी में। लेकिन आज ऐसा किया जाए तो कहते हैं जी देखो अपनी बेटे की शादी पर हमें बुलाया ही नहीं है। ये सारा वाक़या जो भी हुआ कि लड़की ऐन मौके पर भाग गई, लड़की की दूसरी बहन की शादी जो है वो दूल्हे से कर दी गई। जिस लड़की की शादी जिसने अपने वालिद की इज्जत रखने के लिए अपने होने वाले जीजा जी से शादी कर ली, उसके साथ ज्यादती हुई है कि नहीं हुई। आपको क्या लगता है इस बारे में? आपने हमें ज़रूर आगाह करना है, क्योंकि कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उस लड़की के साथ तो एकदम से उसकी तो दुनिया ही बदल गई ना।
جیسے کہ پتہ نہیں اس کی کہیں اور منگنی ہوئی تھی یا اس کے زندگی کی کوئی اور گولز تھے، لیکن اسے مجبوری کے طور پر اپنے والد کی عزت رکھنے کے لیے قربانی دینی پڑی۔ تو آپ سب کی اس بارے میں کیا رائے ہے، آپ نے ہمیں ضرور بتانا ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک بھی کیا کریں اور ہماری ویڈیو کو شیئر بھی کر دیا کریں، اور آپ ہمیں ایسے بہت سے ٹاپک جو ہیں وہ سجیسٹ کر سکتے ہیں۔ کوئی ایسا واقعہ آپ کے ارد گرد رونما ہوتا ہے یا آپ کو اس سے آگاہی ملتی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کے بارے میں لوگوں کو پتہ چلے، تو آپ ہمیں ضرور بتا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے، اسی دعا کے ساتھ اللہ حافظ۔